दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कंवारी और आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। दोस्तों, आज हम आपसे एक कहानी बताएंगे। ये कहानी पूरी तरीके से सच है। ये कहानी एक ऐसी कहानी है, जोखिम लेने की कहानी है। कहते हैं ना, जीवन में रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेने की कहानी है। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब भारत एक गुलाम देश होता था। भारत का बहुत सारा कारोबार उस समय मुंबई और कलकत्ता से होता था। लंदन के बहुत बड़े बड़े व्यापारी कलकत्ता में आते थे, यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और वहाँ से पक्का माल भारत में भेजते थे। उन्हीं दिनों दोस्तों, हरियाणा के एक गरीब जाट परिवार का लड़का पढ़ लिख कर कलकत्ता में पहुँचता है। एक व्यक्ति की मदद से वो अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करता है और वो कारोबार ठीक ठाक चल निकलता है। वो कारोबार की बचत की जो राशि है, उससे वो जाटों का लड़का वहाँ पे अपना एक छोटा सा घर भी ले लेता है। दोस्तों, इन्हीं दिनों उसके जीवन में एक मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ आता है जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। हुआ ये दोस्तों, कलकत्ता में लंदन के एक व्यापारी को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी। वो पैसा उनको वहाँ से कच्चा माल खरीदने के लिए चाहिए था। उन्होंने अंग्रेज़ सरकार से दरख्वास्त की थी कि वो जहाज़ में कुछ ज़्यादा कच्चा माल ले जाना चाहता है। उनको इसकी इजाज़त मिल गई, लेकिन उनके पास पैसे तो थे ही नहीं। लेकिन मिस्टर स्कॉट नाम के उस व्यापारी को भरोसा था कि वो कलकत्ता तो आता जाता रहता है और सालों से कारोबार कर रहा है, तो यहाँ के जो सेठ हैं वो उसको आराम से पैसे दे देंगे। वो एक एक करके सेठों के पास जाता है और उसको हैरानी होती है कि कोई भी उसको पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता। सबको लगता है कि अंग्रेज व्यापारी है, लौट कर नहीं आया तो उनके पैसे डूब जाएंगे। मिस्टर स्कॉट बहुत घूमते हैं, वो हर संभव कोशिश करते हैं कि कहीं से उनको पैसा मिल जाए, लेकिन उनको कलकत्ता शहर में फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती है। अंत में उन सेठ से वो पूछते हैं कि चलो, आप मुझे पैसे तो नहीं दे सकते, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति का नाम तो बता सकते हैं जो मुझे पैसे दे सकता हो। सेठ को मजाक सूझा। उसने कहा कि हरियाणा के एक जाट परिवार का लड़का यहाँ आकर व्यापारी बन गया है और यहाँ का बहुत बड़ा सफल व्यापारी बन चुका है। वो उस अंग्रेज़ों को पैसे उधार देता है, अंग्रेज़ों पे भरोसा भी करता है। मिस्टर स्कॉट को ये जान के बहुत खुशी हुई। वो उस जाट व्यापारी के पास पहुँचे। उसने बताया कि फलां सेठ ने उनका नाम लिया है और बताया है कि आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है और आप अंग्रेज़ों को, व्यापारियों को पैसे भी उधार देते हैं। जाट व्यापारी को समझ में आ जाता है कि उनके साथ एक क्रूर मजाक किया गया है, लेकिन जब मिस्टर स्कॉट की वो पूरी बात सुनते हैं तो वो पैसा देने के लिए हामी भर देते हैं। वो पैसा जो उनके पास था ही नहीं। 3 दिन बाद आने की कहते हैं। मिस्टर स्कॉट बहुत धन्यवाद करके वहाँ से चले जाते हैं। इतने दिन में जाट व्यापारी ने जितनी जमा पूंजी थी सब इकट्ठा की, जहाँ से उधार मिल सकता था उधार लिया, और अगर पैसे फिर भी कम पड़े तो अपना मकान भी बेच के वो धनराशि इकट्ठा कर ली। 3 दिन बाद व्यापारी मिस्टर स्कॉट उनके दरवाजे पे आता है और जाट व्यापारी उनको पैसे दे देता है। मिस्टर स्कॉट हैरान होते हैं। मिस्टर स्कॉट उनका बहुत धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि आपने मेरी बुरे समय में मदद की है, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। 2 महीने में मैं ब्याज समेत आपके पैसे लौटा दूंगा, लेकिन आप तब तक के लिए लिखा पढ़त कर लें। जाट व्यापारी कहता है कि मैंने तो आपकी मदद एक व्यापारी भाई होने के नाते की है। भले ही आप दूसरे देश के हैं, भले ही मैं दूसरे देश का हूँ, लेकिन मैं आपको भाई ही मानकर ये राशि दे रहा हूँ। इसमें लिखा पढ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप भारत वापस आएँ तो मुझे मेरी राशि दे दीजिएगा। स्कॉट हैरान होता है कि जिस कलकत्ता शहर में उनको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती है, वहाँ पे एक आदमी ऐसा भी है जो बिना लिखा पढ़त एक विश्वास के नाते और भाई कहकर पैसे दे रहा है। वो कच्चा माल वहाँ से ले जाते हैं। 2 महीने बाद आने का वादा करते हैं। इसी दौरान पूरे कलकत्ता शहर में ये बात फैल जाती है। सब लोग उस व्यापारी का मजाक उड़ाते हैं। वहाँ के सेठ कहते हैं कि तूने अनजाने में ये क्या गलती कर दी, तूने हरियाणा के जाटों वाली कर दी। अब तुम्हारा पैसा कभी वापस नहीं आएगा, तुम्हारा पैसा डूब चुका है, तुम बर्बाद हो चुके हो, तुम अपने गांव लौट जाओ। लेकिन वो हंसकर कहते हैं कि उन्होंने उन पर विश्वास किया है और विश्वास का रिश्ता बड़ा होता है। एक ना एक दिन वो व्यापारी ज़रूर पैसे लेके आएगा। दोस्तों, 2 महीने बीत जाते हैं। 2 महीने बाद मिस्टर स्कॉट अपने वादे के अनुसार भारत लौटते हैं और पूरी धनराशि जाट व्यापारी के सामने रख देते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी ऐसे समय में मदद की जब इस शहर में मुझे कोई 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं था। बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उस व्यापारी ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि भाई, मैंने तो एक व्यापारी होने के नाते आपकी मदद की थी, इसके बदले में किसी मदद की मुझे चाह नहीं है। जीवन में अगर मुझे कभी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर आपसे मांग लूँगा। लेकिन वो व्यापारी तो जैसे ठान के आया था कि उसे उसकी मदद करनी है,
उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि उन्हें दुनिया के जितने बड़े बड़े भी कारोबारी थे, जहाँ जहाँ भी पटसन की खपत होती थी, वहाँ के बड़े बड़े व्यापारियों से उस जाट व्यापारी के संबंध बना दिए। और एक समय ऐसा आया कि भारत के जूट किंग कहे जाने वाले जाट व्यापारी चौधरी छाजूराम लांबा थे। चौधरी छाजूराम लांबा बहुत धनाढ़ सेठ हुए और अपने इस पैसे की बदौलत वो सेठ भी कहलाए। दान धर्म के भी वो उस समय सबसे बड़े व्यक्ति माने जाते थे। कोई उनके दरवाजे से निराश नहीं लौटता था। तो दोस्तों, कहानी का सार ये है कि एक समय पे जोखिम, सही फैसला लेने की बदौलत एक जाट व्यापारी कैसे सेठ कहलाया। दोस्तों, ऐसे हजारों किस्से आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की कहानी हमें यह बताती है कि सही समय पे सही फैसला ज़िंदगी बदल सकता है। जोखिम लेना किसको कहते हैं, और ये जोखिम उस सेठ ने लिया और जीवन में सफल हुआ। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ।